आज अपन 2019 के एग्जाम्पल करने वाले हैं। 2019 जितने कुछ एग्जाम्पल आए उतने सारे एग्जाम्पल अपन कवर अप करने वाले हैं आज के लिए। अगर आज हुए सभी एग्जाम्पल तो आज, बाकी के एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलो, एग्जाम्पल है बच्चों 12 अप्रैल 12 अप्रैल और शिफ्ट है बच्चों सेकंड शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट है? सेकंड शिफ्ट। एग्जाम्पल है बच्चों और ट्राइंगल हैज अ वर्टेक्स a vertex at 1, 2 at the midpoint and the midpoints of the two sides. The two sides through its are -1, 1 and 2, 3. Then then the centroid then the centroid of this triangle is first option 1, 7/3. Option B है 1/3, 2. Option C है 1/3, 1 and option D है बच्चों 1/3, 5/3. बोलो बच्चों कैसे करेंगे? बहुत ही इजी एग्जांपल है, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम से पहले एक्स और वाई के वर्टेक्स निकाल लेंगे। गुड। बस वो ट्रायंगल अगर ए बी सी है, ए बी सी, तो हमें ए के कोऑर्डिनेट मालूम है, बराबर है 1, 2 और जो बाकी दो साइड है उनके मिड पॉइंट मालूम है, बराबर है। उसके मिड पॉइंट क्या क्या है बच्चों? -1, 1 और 2, 3। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों? x2, y2 और सी के कोऑर्डिनेट है बच्चों x3, y3। तो मिड पॉइंट थ्योरम से फॉर्मूला निकालो, वैल्यूज निकालो बच्चों। क्या होगा फिर मिड पॉइंट थ्योरम से? x2 + 1/2 इज इक्वल्स टू -1, y2 + 2/2 इज इक्वल्स टू 1। तो x2 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? -2 -1 -3। तो y2 इज इक्वल्स टू कितना? 2 - 2 कितना बच्चों? 0, बराबर है। तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया हमें -3, 0। सिमिलरली यहाँ पे अप्लाई करो बच्चों, क्या होगा? x3 + 1/2 इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट वन y3 + 2/2 इज इक्वल्स टू 3। तो x3 इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? 2 2 4 -1 3 और y3 इज इक्वल्स टू 3 2 6 6 -2 कितना बच्चों? 4। इसके कोऑर्डिनेट मिल गए 3, 4। हमें सेंट्रोइड निकालना बच्चों। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? x1 + x2 + x3/3 and y1 + y2 + y3/3. तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 1 - 3 + 3/3, 2 + 0 + 4/3। सॉल्व करो बच्चों इसे, 3 3 गेट कैंसिल, तो क्या मिलेगा बच्चों? 1/3 and 2. 6/3 मतलब 2। 2. तो 1/3, 2 कौन सा ऑप्शन है बच्चों? Option B. गेटिंग बच्चों? आया समझ में सबको? Yes, sir. ओके, अगर समझ में आओगे तो प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो बच्चों।
बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है। Sir, done. नेक्स्ट एग्जांपल कर दो बच्चों का। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों 8 अप्रैल। शिफ्ट है बच्चों, फर्स्ट शिफ्ट। क्वेश्चन है लेट ओ 0,0 एंड कैपिटल A in bracket 0,1 B to fixed point B to fixed points, then the locus of the point, locus of the point P such that the perimeter such that the perimeter of triangle OAP is 4 is first option है बच्चों 8x square minus 9y square plus 9y is equals to 18। सेकंड इक्वेशन है बच्चों 9x square minus 8y square plus 8y is equals to 16। ऑप्शन बी है बच्चों 9x square plus 8y square minus 8y equals to 16। नेक्स्ट ऑप्शन डी है 8x square plus 9y square minus 9y is equals to 18। ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, हमें सिचुएशन क्या गिवन। Sir, 2 points of the triangle and its perimeter. हमें एक पॉइंट कहाँ पे दिया बेटा, ओरिजिन पे, ये हमारा ओ पॉइंट है। 0,1 पॉइंट कहाँ पे आएगा बच्चों, एक्स एक्सिस पे आएगा कि वाई एक्सिस पे? Y axis. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों 0,1, ये पॉइंट बच्चों ए। P with a point such that the perimeter of OP is suppose P पॉइंट यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल फॉर्म होगा बराबर है।
Yes, sir. अब बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन मन में पॉइंट होगा एक कि सर लोकस मतलब क्या? किसी को मालूम है लोकस मतलब क्या? हाँ सर। क्या रहता है लोकस? ऐसे गिवन है हमें तो ट्रायंगल ओ ए पी का पेरीमीटर कितना बच्चों? लोकस मतलब बच्चों अगर फॉर एग्जांपल मैं कि ये सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये एक सर्कल ड्रॉ कर दो, इसके ऊपर जो भी कुछ पॉइंट रहेंगे पॉइंट 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 पॉइंट, तो सभी पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बराबर है? Yes, sir. तो जो इक्वेशन बनती Yes, है sir. उसे बोलते हैं अपन लोकस। उसे क्या बोलते हैं? Locus. लोकस। रिमेम्बर दिस। ज्यादा अगर डीप में जाना है तो वो अपन जाएंगे कोनिक सेक्शन में, फिलहाल के लिए बस इतना ही याद रखो, लोकस मतलब सर्कल है। तो वो लोकस जो है, इक्वेशन जो मिलेगी वो हमें सर्कल की मिलेगी, या तो हमें स्ट्रेट लाइन की मिलेगी, या तो हमें पैराबोला की मिलेगी, या तो फिर हमें एलिप्स की मिलेगी, या फिर हमें हाइपरबोला की मिलेगी। तो वो इक्वेशन अगर आपको नोन है तो आपको लोकस बहुत जल्दी समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही याद रखो। सर आपने पी एक्स एक्सिस पे क्यों नहीं लिखा, ऊपर क्यों लिखा? किधर बेटा? वो डायग्राम में ट्रायंगल का पी पॉइंट है ना, वो हाँ, एक्स एक्सिस पे क्यों नहीं लिखा? एक्सिस पे कहीं पे भी लिख बेटा, वो अपन रफली लिख रहे हैं अपन, अपने को वो पी पॉइंट मालूम ही नहीं ना। अच्छा, मुझे लगा सेंटेंस होगा वो। नहीं, उन्होंने कहीं बोला है क्या बेटा? वैसे उन्होंने बस दो नहीं सर। पॉइंट बोले हमें, पी पॉइंट इस क्वाड्रेंट में भी तो आ सकता है, ऐसे थोड़ी। यस सर। अब मुझे बोलो, द पेरीमीटर इज 4। बोलो बच्चों कैसे निकालेंगे पेरीमीटर? पेरीमीटर का यूज करना है तो पी के कोऑर्डिनेट को अगर अपन कोई कोऑर्डिनेट से डिनोट करते, सपोज अपन ने डिनोट किया बच्चों एक्स कॉमा वाई से, इसे डिनोट किया एक्स कॉमा वाई से, तो बोलो बच्चों पेरीमीटर कैसे निकलेगा? एवरीवन, ओ ए का डिस्टेंस कितना बच्चों? ओ ए 1. प्लस ए पी प्लस ओ पी इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों? 4। हैप्पी विद दिस एवरीवन? कुछ Yes, रोने वाली बात? sir. अब मुझे बोलो बच्चों ओ ए का डिस्टेंस कितना है? इसको 1. इस फॉर्मूले से निकाल लो, ये 1 ही मिलेगा हमें, कुछ दिक्कत वाली बात इसमें? No, sir. नेक्स्ट, एपी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों? Distance formula. अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। बाद में। नेक्स्ट, फिर से बोलो बच्चों, बोलो मजा है इसमें। प्लस अंडर रूट ऑफ नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इज इट ट्रू? क्योंकि ओरिजिन है ना वो, एक्स माइनस 0 इज एक्स, वाई माइनस 0 इज, ये देखो ना, ये ओरिजिन है हमारा। समझा बच्चों यहाँ तक? यस सर। अब ये प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। इक्वेशन कैसे दिखेंगे हमें? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इसे होल वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर वाई प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इक्वल्स टू 3। गेटिंग बच्चों? यस सर। अब इसके बाद क्या करोगे एवरीवन? अब हमें एक इक्वेशन दिख रही, तो अपन उसे निकालने के लिए पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, बराबर? Yes, समझ जाओ, sir. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे बच्चों तो क्या होगा? स्क्वायरिंग रूट ऑन लग जाएंगे। बोथ साइड, बोलो भला बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद क्या होगा? अंडर रूट ऑफ रूट्स निकल जाए, एक्स रूट्स स्क्वायर, निकल जाएंगे। नहीं ये तो गलत A है। plus B whole square का formula. वेरी गुड, ऐसे कभी नहीं होता, बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते। इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना बच्चों? 9, बराबर है? तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे लगेगा बच्चों? ए स्क्वायर पहला वाला रूट निकल जाएगा, प्लस बी स्क्वायर सेकेंड वाला रूट निकल जाएगा, बराबर है बच्चों? माइनस की प्लस प्लस 2ab, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। गेटिंग बच्चों? कुछ रोने वाली बात नहीं है? यस सर। अब इसे सिंप्लीफाई करो, कैसे सिंप्लीफिकेशन करोगे बच्चों?
कौन बोल सकता है इसका सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एक्स। तो रूट रूट कैंसिल हो जाएंगे सर उधर। हाँ सर 9 क्या बोल रहे हो बेटा? सर रूट इंटू रूट कैंसिल हो जाएगा ना सर? रूट इंटू रूट कैंसिल होता है, मतलब मतलब रूट सर टू स्क्वायर होगा सर, रूट टू तो इंटू कैंसिल हो जाएगा। सुन ना, रूट टू इंटू हाँ रूट सर, थ्री हाँ क्या होगा बेटा? बोल वाला हाँ सर, समझ में आया सर। कैसे कैंसिल होगा? अब ये बात ऐसी होगी बेटा, 21/12 अगर है तो ये 2 गेट कैंसिल, 1 गेट कैंसिल। इज इट ट्रू? ऐसे नहीं होता ना बेटा। फिर अब देखो बच्चों, इसमें कैलकुलेशंस और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, बराबर बराबर है क्या? इसमें कैलकुलेशंस बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, बराबर है? सर हम पहले है ना ऊपर फर्स्ट स्टेप में है ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को दूसरे साइड में ले जा सकते हैं। वेरी गुड, वही करना है। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ये कि अगर अपन दोनों रूट को एक साइड में रखेंगे तो वो कैंसिल आउट होगा ही नहीं, तो उसे और एक साइड में लेके जाओ। तो किसे लेके जाते हो बच्चों, बोलो भला, किसे लेके जाना चाहोगे आप? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसको, उससे क्या हो जाएगा? तो अगर वो साइड में लेके जाएंगे तो हमारी इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी बच्चों, बोलो भला? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर होल इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस सी माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर ठीक प्लस बच्चों, वाई स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ यस साइड सर। करो भला, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो। चलो बच्चे, क्या हो जाएगा फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के बाद? इसका रूट निकल जाएगा, मतलब इक्वेशन कैसे देखेंगे? एक्स स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर कर दो भला, वाई स्क्वायर माइनस 2y+1 टू वाई प्लस वन। और इसका होल स्क्वायर बोलो बच्चों कैसे निकलेगा? a प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 2 6 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गेटिंग बच्चों? यस सर। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है देखो भला, एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, वाई स्क्वायर गेट कैंसिल, और कुछ कैंसिल आउट होता है क्या बच्चों? देखो भला, नहीं। तो इस माइनस टर्म को उधर लेके जाओ उस साइड में, तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। तो वो कैसे दिखेंगे बच्चों? 6 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वाली साइड कैसे दिखेंगी बच्चों? ये +1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 1 कितना बच्चों? 8, और माइनस 2y इधर आके क्या हो जाएगा? +2y। गेटिंग बच्चों? इज इट ट्रू? इसमें से क्या कॉमन यस। निकलता है? 2 कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या रहेगा? 4 + y बराबर है 6 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा बच्चों? फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। यस सर 2 और 6 कैंसिल होंगे ना? सर 2 2 3 6 2 1 जा 3 जा, ठीक है। बोलो बच्चों क्या होगा फिर? 3 का स्क्वायर कितना? 9 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला बोल बेटा, ए स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y प्लस 16 वाई स्क्वायर ना बेटा? वाई स्क्वायर। हाँ। अब इसके बाद बोलो बच्चों, इक्वेशन क्या फॉर्म होगी फिर? 9x स्क्वायर प्लस 9 वाई वाई स्क्वायर। स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 8y प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इधर आके क्या होगा बच्चों? माइनस, तो हमारी इक्वेशन मिल जाएगी 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 8y प्लस माइनस 8y 8y इज इक्वल्स टू 16। माइनस 8y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन है? 0। सर सी ए। -8y, हाँ सी ऑप्शन। गुड। ऑप्शन सी। बी क्या सी? सी है सर ना? वो आपने दो भी लगी थी। हाँ ये सी है। समझा बच्चों ऑप्शन अच्छे से? सी। सबको समझ में आया? यस। देखो ये है स्ट्रैटेजी, अगर समझ में आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, नोट डाउन करो, प्रॉपर्ली नोट डाउन करो। सर लोकस का मीनिंग फिर से बताओ ना। लोकस मतलब बेटा, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, सपोज कोई ये इक्वेशन है लाइन की, बराबर है? यस सर। तो ये सपोज ये लाइन है, तो इस पे का कोई भी पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बेटा। हाँ सर। तो इस लाइन के ऊपर के जितने भी कुछ पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो इक्वेशन बनती है लोकस की। तो ये किसकी इक्वेशन है? लोकस। तो ये लोकस। किसकी इक्वेशन दिख रही है? लेकिन लाइन की। समझ में आ रही बात? यस सर। तो धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, डोंट वरी। वैसे लोकस में सर्कल और इसमें ही पढ़ा था, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया
तुझे मालूम नहीं तो उसमें लोकस है। नोट डाउन कर लो बच्चों प्रॉपर। अगर कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते तो बी फ्रैंकली बोलो सर समझ में नहीं आ रहा, फिर से एक्सप्लेन कर दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उतना कुछ डरने वाली बात नहीं है। लेट कौन ज्वाइन हुआ? तेजस लेट ज्वाइन हुआ। और कौन ज्वाइन हुआ है लेट? ऋषिराज क्यों रे बेटा? सर थोड़ा डिवाइसचा प्रॉब्लेम होता. डिवाइसचा प्रॉब्लेम होता का? का उद्याची तयारी करत होता? नाही सर. तिच्या घरी जायचं नाही ना उद्या? का प्लॅन नाही तयार सर. का प्लॅन तयार करत होता कसं अवॉइड करायचं तिच्या घराजवळून जाणं? नाही सर, बहीण घरीच आहे माझ्या. बहीण नाही रे, ती म्हणतोय मी. सत्याला समजलं नाही. त्याला समजलं नाही, जाऊ दे. 18+ नाही झाला तो. तुला कळाला नाही करू शिराज? कळालं सर. बरंच लवकर कळालं. जतीनने तर पुस्तक लिहिलेलं डायरेक्टली. हाऊ टू अवॉइड द गर्ल्स ऑन रक्षाबंधन, ऑन द ऑकेजन ऑफ रक्षाबंधन. है की नाही जतीन? Yes, sir. But sadly, I don't have girlfriend. ते सांगायची गोष्ट असते बेटा. चोर कधी सांगतो का मी चोरी करायला चाललोय म्हणून? बरोबर आहे की प्रणव? चोर कधी सांगतो का मी चोरी करायला चाललोय म्हणून? प्रणव, हो सर. चोर कधी सांगतो का बेटा मी चोरी करायला चाललोय म्हणून? नाही सर. नाही सर. यश काय म्हणतोय बघा, तो दिवस नक्की आणेन ज्या दिवशी माझे विरोधक पण मला फॉलो करतील. कुछ नहीं बेटा, एक काम कर, एक लड़की के नाम से अकाउंट बना दे, वो फॉलो करेंगे तुझे. उतना करने की भी जरूरत नहीं तुझे. प्रोफाइल फोटो डाल के. हाँ प्रोफाइल फोटो डाल. हाँ, वही बोल रहा हूँ ना उसको. फेक अकाउंट. फेक अकाउंट. तुझे विरोधक पण नाही, तुझे पाहुणे पण तुला फॉलो करतील ना ते. इट्स अबाउट रियल लाईफ सर. ओके बेटा. ती नाही म्हणते का तुला? ती विरोधक आहे का? बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है.
ते मुलींचे नवरात्राचे 9 दिवस येत नाही का, तो आठवडा सगळ्यांना माहित असतो कोणत्या दिवशी काय. तेच टॉपिकचे नाव विचारले तर ते सुद्धा सांगता येत नाही आपल्याला. चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते बच्चों ट्राई. Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों 10th Jan. सेकंड शिफ्ट. एग्जांपल है बच्चों 2 vertices of a triangle और ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए. 0,2 and 4,3 if it's orthocenter is at origin then its third vertex lies in which quadrant? फर्स्ट है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट. ऑप्शन बी है सेकंड क्वाड्रेंट. ऑप्शन सी है फर्स्ट क्वाड्रेंट. ऑप्शन डी है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट. हे क्वाड्रंट वरनं एक गोष्ट आठवली मला. 3 टाइपची मुलं असतात. किती टाइपची? कितने टाइप के स्टूडेंट रहते हैं बच्चों? 3 टाइप. एक जिन्हें पढ़ाई करो ऐसे बोलने की जरूरत नहीं करती. सेकंड जिन्हें बोल के कुछ फायदा नहीं होता. और थर्ड कैटेगरी में आते हैं बच्चों जिन्हें बोल के फायदा होता है. मतलब अगर कोई मोटिवेशनल स्पीच दे दो तो 1-2 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे लेकिन बैक टू नॉर्मल लाइफ. ऐसे 3 कैटेगरी के लोग होते. इसके अलावा कोई कैटेगरी नाही रहती. काय काय मुलं असतात बघा, त्यांना कितीही सांगा अभ्यास करा ते अभ्यासच करत नाही. तुम्ही त्यांच्या समोर डोकं फोडा. तुम्ही काहीही सांगा त्यांना. हे नसतं का, जर एखाद्या मुलाला आयफोनच घ्यायचा आणि तुम्हाला त्याच्यापेक्षा किती भारी मोबाईल दाखवा तो आयफोनच घेईल. तुम्ही पटवून पण सांगितलं त्याला याच्यामध्ये हे फीचर आहे याच्यामध्ये हे फीचर, कोणाला नाही मला तोच मोबाईल लागतो. हालाकी तो एका महिन्यामध्ये खराब पण झाला तरी चालतो पण तोच मोबाईल. बोलो बच्चों कैसे करेंगे? ऑर्थो सेंटर मतलब क्या? बोलो मुझे वो पहले बताओ. व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? Altitude of triangles. अल्टीट्यूड जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है. बराबर है. Yes, sir. उस पॉइंट को बोलते हैं अपन ऑर्थो सेंटर. उन्होंने ऑर्थो सेंटर क्या गिवन दिया बेटा हमें? origin. एक पॉइंट दिया बेटा हमें 0,2 और एक पॉइंट दिया बेटा हमें 4,3 और सी कोऑर्डिनेट कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा वो निकालना. बोलो अभी कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया मजा आएगा. तो सबसे पहले ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे. ए बी का मिड पॉइंट. उसका यूज कैसे करेगा फिर? तो स्लोप निकालेंगे. स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप विल बी -1. प्रोडक्ट ऑफ सोल विल बी -1. -1. Good.
तो इस पॉइंट को क्या नाम दे देता बेटा, मिड पॉइंट डी, बराबर है। तो डी Yes, के sir. कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बच्चों, बोलो मुझे। 2,5/2. 2,5 4/2 कॉमा 5/, 5/2. मतलब ही 2,5/2। गेटिंग बच्चों? Yes, yes sir. sir मुझे बोलो बच्चों, अब नेक्स्ट इसी पॉइंट का हमें यूज करना है, तो इसके कोऑर्डिनेट कुछ कंसीडर कर लेंगे अपन। क्या करते हैं, एच कॉमा के, x3 y3 एच कॉमा के कंसीडर करेंगे, या x3 y3, डिपेंड ऑन ऐसे भी करो, मुझे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। अब बोलो बच्चों कैसे करेंगे फिर, ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज करोगे। तो जो ऑर्थो सेंटर है उसे ओ से डिनोट करो बच्चों, ओ से डिनोट कर दो। तो Yes, sir. मुझे बोलो बच्चों, इस पॉइंट को क्या नाम देना है, ई, वो नहीं, क्या इस पार को क्या नाम दो, तो इस पॉइंट को नाम देते हैं अपन ने ई। तो ई के कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा बच्चों, हमें बोलो। 4 एच, plus h/2. h/2 3 plus k/2. plus k/2 गुड। अब मुझे बोलो बच्चों, बी सी इज परपेंडिकुलर टू ओ ई, OE. हैप्पी विद दिस। Yes, sir. तो बोलो बच्चों, बीसी का स्लोप कैसे निकालोगे, के माइनस टी अपॉन एच माइनस 4 इंटू ओई का स्लोप कैसे निकालोगे बच्चों, ओरिजिन से अगर है तो स्लोप क्या रहता है, वाई अपॉन एक्स, बराबर है। तो वाई के कोऑर्डिनेट क्या है, के प्लस 3 अपॉन 2 अपॉन एच प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना बच्चों, -1, 2 गेट कैंसिल। गेटिंग बच्चों? yes sir किसी को कुछ रोने वाली बात इसमें? No, sir. अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, बराबर है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, के स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 9 एच स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू -1। समझा बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. विच इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट सिमिलरली इसका मिड पॉइंट निकालो बच्चों, क्या रहेगा फिर, एफ अगर इसको नाम दे देंगे तो क्या मिलेगा बच्चों मिड पॉइंट, बोलो। h/2 हाँ 2 plus k/2 गुड, बोल बेटा फिर, इसका किसका स्लोप, ए सी इज परपेंडिकुलर टू ओ एफ, ऐसी का स्लोप क्या रहेगा, के माइनस 2 अपॉन एच, बराबर है। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, इनटू ओ एफ का स्लोप क्या मिलेगा, 2 प्लस के अपॉन 2 अपॉन एच बाय 2 इज इक्वल्स टू -1, 2 गेट कैंसल। तो ऊपर इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो के स्क्वायर माइनस कितना बच्चों 4 अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, -1। तो के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस एच स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 विच इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा फिर, के स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर, माइनस माइनस क्या बच्चों, Plus plus 16. प्लस 16। 16. यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है अपने से, Sir, k square plus h square equals to 25 होगा फिर फर्स्ट इक्वेशन से। हाँ फर्स्ट इक्वेशन से k square plus h square equals to 25 होगा। और यहाँ से के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 4, 4 वैल्यूज डिफरेंट है। डिफरेंट आ रही है ना। हाँ सर।
ये थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ कर रहा था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भेज रहा है, कॉम्प्लिकेटेड। सर ये मिड पॉइंट कैसे बोल सकते हैं? हाँ सर ई को मिड पॉइंट कैसे बोल सकते हैं सर? वही इम्पोर्टेंट है। सर क्योंकि अल्टीट्यूड कहीं पर भी हो सकता है मिड पॉइंट बोलते हैं। वेरी गुड, मिड पॉइंट नहीं होगा वो, बट इज नॉट मिड पॉइंट क्योंकि बाइसेक्टर है ना वो। अब बोलो बच्चों क्या करेंगे इसमें, सोचो इसके बारे में, थिंक अबाउट इट। सेंट्रॉइड की तरह ऑर्थो सेंटर का कोई फॉर्मूला है? नहीं, ऑर्थो सेंटर वैसे निकालना पड़ता, ऑर्थो सेंटर के लिए कुछ ऐसा है नहीं। अब मुझे बोलो बच्चों, जान दो, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओडी, बराबर बच्चों। यस सर। अब ए बी का अगर स्लोप यम है, यम 1 है, और इसका स्लोप अगर यम 2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना रहेगा बच्चों? -1। कुछ रोने वाली बात इसमें किसी को? और सर। नो सर। गुड। अब मुझे बोलो बच्चों, मैं एक अलग स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, देखता हूँ उससे आता है क्या, उससे इजी जाएगा मेरे ख्याल से। ए बी का स्लोप कैसे निकालोगे बच्चों, बोलो? 3 - 2 1 upon -4 4 - 0 बराबर है, इंटू यम 2 इज इक्वल्स टू -1। कुछ रोने वाली बात बच्चों इसमें? नो सर। m2 इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? ये 4 तो -4 हो -4 जाएगा, अप। बराबर है। यस सर। तो मैं -4 अगर इस लाइन को L नाम दूं, इसको L, मेरे पास पासिंग थ्रू पॉइंट मालूम है बच्चों और स्लोप मालूम है, तो लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी बच्चों? इक्वेशन ऑफ ओडी क्या बनेगी बच्चों फिर? पासिंग थ्रू 0, 0 है एंड हैविंग स्लोप कितना? -4, तो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? y इज इक्वल्स टू -4x, तो 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। गेटिंग बच्चों? यस सर। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर। अब ये तो इजी होगा बहुत। और इसी तरह से हमें और एक इक्वेशन यूज करनी, कैसे यूज करोगे बच्चों बोलो? सर आंसर क्या है? हाँ आंसर मालूम नहीं बेटा, देखना पड़ेगा। क्यों, तेरा क्या है? मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है सर। मेरे कोऑर्डिनेट्स है -3/4, 3। हाँ ठीक है, देखता हूँ मैं। तो बोल, ये सही है क्या? ऐसे ही किया क्या तूने? हाँ सर, मैंने पहले स्लोप निकाला, फिर मतलब जो दो लाइंस है ना उनके इक्वेशन निकालने की कोशिश की और उसमें से वैल्यू गई। हाँ ये बराबर आई इक्वेशन फिर उस हिसाब से। हाँ सर। हाँ तो नेक्स्ट इक्वेशन कैसे निकालेगा फिर वैसे ही, बोल। सर वो परपेंडिकुलर m1 into m2 फॉर्मूले से है ना। हाँ अ, किसका निकालेगा लेकिन? सर ये जो ए AC को जो परपेंडिकुलर लाइन है वो। ओके, AC इज परपेंडिकुलर टू व्हाट बेटा? इसको नाम दे दे कुछ तो, ई दे दिए कोई। AC का स्लोप है बेटा m1 और इसका स्लोप है बेटा m2, तो इनका प्रोडक्ट है -1, बराबर है। तो बोल कैसे निकालेगा बेटा इसके आगे? सर वो h और k की वैल्यू, x और y की वैल्यू वैसे ही रख देने की, उससे एक इक्वेशन मिलेगी। AC कैसे निकालेगा वो बोलना, उसका स्लोप। AC का स्लोप कैसे निकालेगा? k-2 k-2 और h-0। मतलब ये h इंटू m2 का स्लोप कितना बेटा? m2 मालूम नहीं है, m2 निकालना है सर। इज इक्वल्स टू m2 -1। is equals to m2 इज इक्वल्स टू कितना बाकी बेटा? की सर -h/k-2। हाँ इसके बाद सर वो उसको 1 कंसीडर करने का, वो वैल्यू कंसीडर कर लेने की, और हमारा जो फॉर्मूला है y माइनस y1 तो इज ओरिजिन है इक्वल्स टू हमारे m। पास, वेरी गुड। हाँ ओरिजिन है तो तो y इज इक्वल्स टू mx, तो m की जगह पे ये डाल दे, यस सर। -h/k-2 टाइम्स x। इसके बाद
इसके बाद कैसे करेगा बेटा? सर हमने एच और के को एक्स और वाई कंसिडर किया था ना, फर्स्ट इक्वेशन में क्या डाला आपने? हमने बेटा ये वाला कंसिडर यूज किया, ये और ये लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बराबर है? यस सर। तो अपन ने उस लाइन की इक्वेशन निकाली। सर वो जो लाइन है, ये जो इक्वेशन मिली है 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, वो सी से जाएंगी ना, सी को भी कट आउट करेंगी ना, अल्टीट्यूड है तो एच और के की वैल्यू है ना, एक्स और वाई की जगह पे रख के दो इक्वेशन मिल जाएंगी। क्या क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा? y इज इक्वल्स टू 3, मतलब k की वैल्यू कितनी डालेंगे अपन? 3, बराबर है? यस सर। k की वैल्यू 3 और एच की वैल्यू -3 है। सीधी सी बात है ना, ये अगर लाइन है कोई तो हमें इससे एक चीज मिल रही है, y इज इक्वल्स टू कितने मिल रहा है बच्चों में? 3। y इज इक्वल्स टू अगर 3 है मतलब ये किसका कोऑर्डिनेट मालूम है हमें? k इज इक्वल्स टू 3, बराबर है? k इज इक्वल्स टू अगर 3 है, h की वैल्यू कितनी लेगा? वही तो इम्पोर्टेंट है ना। बट h कोऑर्डिनेट पे अगर h की वैल्यू 0 लेते हैं अपन, जीरो हो जाएगा ना। सर मैंने मेरे आंसर का फोटो भेजा। तो बच्चा ये तो इक्वेशन सही है अपनी, ये बराबर है। सेकंड वाला कैसे किया? गुड। सही है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, सेकंड इक्वेशन जो है उसमें तूने x और y की जगह पे 0 डाला, बराबर है? क्यों? क्योंकि यस वो सर। ओरिजिन को भी सेटिस्फाई कर रही है। यस सर। तो अगर अपन 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो क्या होगा फिर? ठीक है, वैसे किया तो पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट लिए तूने? अपन बोल रहे सर हैं ये जो लाइन है 4,3 से पास हो रही है, बराबर है? बराबर है ना, सीधी सी बात है। 4,3 से अगर पास हो रही है तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी? y-3 इज इक्वल टू स्लोप कितना बेटा? -h/k -2 इन ब्रैकेट x -4। यहाँ तक समझ में आ बच्चों सबको?
इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. इसके बाद मुझे बोलो बच्चों, तो x और y की वैल्यू 0 रखेंगे। वेरी गुड। 0 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन x, y को, अगर अपन 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो बोला। -3 माइनस इज 3 इज इक्वल्स टू 4h अपॉन k माइनस 2। तो 4h इज इक्वल्स टू कितना बेटा? -3k प्लस 6 बराबर है, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6 बराबर है। यस सर। बराबर है। हाँ हमारे सर। पास क्या गिवन है? 4x प्लस y 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई दिस बच्चों, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें सेकंड इक्वेशन को 4 से। 4 से तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वेशन क्या बनेगी? 16x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। और फर्स्ट वाली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, यानी कि अपन करेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। दिस गेट कैंसिल। 16 माइनस 3 कितना बच्चों? 13। 13x इज इक्वल्स टू कितना? -6। तो x इज इक्वल्स टू कितना? -6/13 बराबर है। बराबर है। और ये अगर कोई इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे तो y इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? -4x। -4 इंटू एक्स की जगह पर -6/13, माइनस माइनस बिकम प्लस 24/13 बराबर है। तो माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता बच्चों? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। गेटिंग बच्चों? सबको समझ में आया कैसे? यस सर। सबको समझ में आया ना? ये बेस्ट है। फिर से एक बार लाइन की इक्वेशन निकालो, खत्म। ये देखो फिर सर से नीचे बता, का एक पार्ट पुन्हा एकदा सांगतो, डोंट वरी। हे बघा, ही एक लाईन आहे आणि ही एक लाईन, इथपर्यंत कोणाला डाऊट आहे का? No, sir. नो सर. आपल्याला पासिंग थ्रू पॉइंट माहिती आहे, इथपर्यंत कोणाला डाऊट? मग आपल्याला ही लाईन माहिती आहे, ह्या लाईनचा स्लोप काढला आपण, तर तो स्लोप किती भेटला मुलांना आपल्याला? इथे भेटला। मग त्याच्यावरनं परपेंडिक्युलर म्हणजे त्यांचा प्रोडक्ट किती असतो? -1। म्हणजे आपल्याला ही जी रेड वाली लाईन आहे हिचा स्लोप भेटला, हिचा स्लोप किती आहे? -4। पासिंग थ्रू पॉइंट माहिती आहे आणि स्लोप माहिती आहे, तर लाईनची इक्वेशन काय मुलांना? y मायनस y1 इज इक्वल्स टू m इन ब्रॅकेट x मायनस x1। इथपर्यंत कोणाला काहीच डाऊट नाही, क्लिअर आहे? Yes, हो sir. सर. मग मला सांगा, बीसी जी लाईन आहे ती परपेंडिक्युलर कशाला आहे? कशाला परपेंडिक्युलर? BC. हो, याला काहीतरी नाव द्या, ई देऊ आपण याला आणि एफ देऊ याला। डाऊट इथपर्यंत? डाऊट? No, sir. मग आपण त्याच्यावरनं इक्वेशन काढला, स्लोप काढला पाहिजे। इथपर्यंत क्लिअर झालं तुम्हाला सगळ्यांना? मला काही रडण्यासारखी गोष्ट याच्यामध्ये? स्लोप माहित आहे आणि आपल्याला पासिंग थ्रू पॉइंट माहिती आहे, तर लाईनची इक्वेशन तयार झाली। इथपर्यंत काही डाऊट कोणाला? क्लिअर आहे? इथपर्यंत क्लिअर झालं का? या इथपर्यंत क्लिअर आहे का सगळ्यांना? Yes, sir. नेक्स्ट, आता आपण जो स्लोप काढला तो कोणत्या पॉइंटवर आहे? 0,0। तर तो इक्वेशनला सॅटिस्फाय करेल। इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट केला स्लोप मध्ये, तर आपल्याला एक इक्वेशन भेटली, बरोबर? आणि दोन्ही इक्वेशनला आपण सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह केलं, तर आपल्याला x आणि y च्या व्हॅल्यू भेटल्या। सर जेव्हा आपण h आणि k च्या जागेवरती x आणि y टाकलं होतं ना, तर तुम्ही उलट टाकून उलटे टाकले h, हा h x आहे आणि k y आहे ना, h k टोटल ते, h, k। हा, तर h च्या जागेवरती x टाकायला पाहिजे ना। h च्या ठिकाणी x टाकायला पाहिजे, बरोबर आहे। अब 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। 3y आहे ना, 4x प्लस 3y, इक्वेशन उलटी केली का मी? हो सर। 4x प्लस 3y इज 3y इक्वल्स टू 6, तर मग तर लगेच उत्तर आहे, थोडं करण्याची गरज नाही।
सगळ्यांना काय केलं आपण सबट्रॅक्ट, दिस गेट कॅन्सल, तर काय होईल बेटा 2y इज इक्वल्स y टू is equals 6, to 6 y इज इक्वल्स टू किती 3 3. नेक्स्ट y ची व्हॅल्यू माहिती आहे, एखाद्या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट करा, तर 4x इज इक्वल्स टू -3, तर x इज इक्वल्स टू किती -3 बघा, व्हेरी गुड. -3/4 ठीक आहे, मायनस प्लस कळालं सगळ्यांना, आता क्लिअर झालंय का? yes sir. Yes, yes. हो सर. गुड. ऑर्थो सेंटरचं तेच, आपण ऑर्थो सेंटर मध्ये लाईनचे इक्वेशन तयार करतो, तेच करावं लागतं त्याच्यामध्ये, लिहून घे. सर कार्टेशियन प्लेन पे अरेंज करके नहीं हो सकता ये? होऊ शकतं, पण तेवढं सर तो आपल्याला खूप हार्ड जातं सर, त्याला खूप खूप हार्ड जातं. जातं. आपल्याला त्याला खूप विचार करावा लागेल, आणि तेवढं एवढा विचार करायचं स्पेस मध्ये ते काय होणार, कुठं कुठं शिफ्ट होणार, खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे. हे बेस्ट आहे, आपण ऑर्थो सेंटर जसं काढतो तीच प्रोसिजर वापरा, जास्त हे नका करू. लाईनची इक्वेशन तयार करा, त्याच्याकडनं फाइंड आउट करा, बेस्ट वे आहे. मंडेला माहिती आहे ना कोणत्या टॉपिकवर एक्झाम आहे? स्ट्रेट लाईन. स्ट्रेट लाईनवर एक्झाम आहे, आणि ज्यांना PNC ची एक्झाम द्यायची ते उद्या देऊ शकतात. PNC परम्युटेशन अँड कॉम्बिनेशन, त्यांना तो टॉपिक येतो, खूप बेसिक आहे. रँक कसं काढायचं त्याच्यावर, कारण की CET ची एक्झाम घेणार आहे आपण उद्या, तर ज्यांना द्यायची ते देऊ शकतात. किती वाजता सर? संध्याकाळी 8 ते 9 या वेळेमध्ये उद्या. हो सर. आणि 100 मार्काची आहे, 50 क्वेश्चन्स आहेत. तुम्हाला जर कॉन्फिडन्स बिल्डअप करायचा असेल परम्युटेशन अँड कॉम्बिनेशन साठी, तर तुम्ही ती एक्झाम देऊ शकता. नोट डाऊन करून घ्या प्रॉपरली.